गंवार की मिट्टी रसोई वर्सेस मॉडर्न की इलेक्ट्रॉनिक रसोई। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे किरदारों की जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सीतापुर गांव में उमा और माला जो आपस में देवरानी जेठानी हैं वो वही रहती। आज के दिन ये दोनों देवरानी और जेठानी अपनी नई बहू का गृह प्रवेश कर रही होती हैं। अब आगे उनके बीच कैसा रिश्ता था, उनके बीच क्या होता था, ये सब जानने के लिए आपको कहानी में आगे देखना होगा। आप इसको एंड तक देखिएगा। बेटा, आज इस घर में तुम्हारा स्वागत है। उम्मीद है कि तुम इस घर में हम लोगों की तरह ढलकर इस घर को घर बनाओगी। आज मैं तुम्हें इस घर में लाते हुए इस घर की खुशियाँ और जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रही हूँ। आज से इस घर की खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी है। आओ बेटा, ये कलश की राख के कुमकुम से होकर घर में प्रवेश करो। माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर में हमेशा खुशियाँ बनी रही। इतना कहने के बाद इमली घर में गृह प्रवेश करती है। अब तो तेरा इस घर में प्रवेश हो गया है। अब तुझे इसी घर में हमारे छोटे से मिट्टी के घर में रहना होगा। ठीक है माँ जी। कोई बात है क्या बेटा? हाँ माँ, एक बात पूछनी है। मैंने सुना था कि आपका एक पक्का घर भी है, लेकिन ये तो सिर्फ मिट्टी का घर ही है, वो भी छोटा सा। हाँ बेटा, वो देख रही है बगल में पक्का मकान, उस घर में आज हमारा हिस्सा होता। उसमें मेरी देवरानी का परिवार रहता है। मेरे सास ससुर को फंसाकर उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली। उसके बाद हमें अलग से मिट्टी का मकान बनाना पड़ा और हमने यहीं बगल में अपना घर बना लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ माँ जी। तो क्या अब आप लोगों की बात भी नहीं होती? बेटा, मेरे मन में तो कभी उसके लिए कड़वाहट नहीं रही, लेकिन ना जाने क्यों उसे मुझसे बहुत दिक्कत रहती है। खैर वो सब छोड़ो, ये बातें तो आगे होती रहेंगी। तू जा, अभी थोड़ा आराम कर ले। हाँ ठीक है माँ जी। अब बारी है मॉडर्न बहू के गृह प्रवेश की। आई डोंट नो मम्मी, कब तक आएंगी? मेरा तो पैर दुखने लगा खड़े होते होते। आ गई बेटा, बस आ गई। वो थोड़ा टाइम लग गया तैयारी करने में। अब देख बेटा, अब तुझे इस कलश को गिराकर घर के अंदर कुमकुम से होते हुए आना है। व्हाट? मम्मी जी, मेरे पैरों में रंग लग जाएंगे। बेटा, ये रस्म है तो करना तो पड़ेगा ही। चल आजा फटाफट। माला जैसा कहती है, सान्या उसी तरह घर में प्रवेश करती है। आओ बेटा, ये देखो, ये है तुम्हारा आलीशान घर। कैसा लगा तुम्हें? घर तो बहुत अच्छा है मम्मी, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि बगल में मिट्टी का घर किसने बनाया है। बाहर से देखने पर इस घर का पूरा शो ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मम्मी। मेरे चैनल को लाइक अब शेयर क्या सब्सक्राइब बताऊं करिए बेटा, और मुझे सपोर्ट बगल में जो मिट्टी करिएगा। का घर तू देख रही है वो और कोई नहीं बल्कि मेरी ही जेठानी ने बनाया है। अब माँ बाबूजी ने प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया नहीं तो गुस्से में बगल में ही घर बना लिया ताकि हमें परेशान कर सके। लेकिन बेटा तू चिंता मत कर, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मम्मी, वो तो है ही। जा बेटा, अब तो थोड़ा आराम कर ले, शादी की भाग दौड़ में थक गई होगी। ओके मम्मी आप जी। मेरी स्टोरी अब को सान्या एंड अपने तक कमरे में आराम देखिएगा। करने चली जाती है। अगला दिन होता है। आज दोनों बहुओं की पहली रसोई होती है। आज इमली नई नवेली दुल्हन की तरह साज श्रृंगार करके बाहर अपनी सास के पास आती है। आ गई बेटा, आज तो बहुत सुंदर लग रही है इस लाल कलर की साड़ी में। लाल रंग तो हर औरत पर बहुत जचता है। जब मैं ब्याह के इस घर में आई थी तो मैंने भी लाल साड़ी ही पहनी थी। मुझे तो ये मेरे स्टोरी ससुर बहुत जी ने अच्छी बहुत लगी थी। तारीफ आपको की थी। कैसी लगी? हाँ माँ, ये चटक लाल रंग मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छी बात है बहू। वैसे आज तेरी पहली रसोई है। ये एक रस्म है जो मैंने भी की थी और आज तू इसे ये मुझे करेगी। कमेंट्स में इसमें क्या बताइएगा। करना है माँ? इस रस्म में नई बहू पहली बार अपने घर वालों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। ये तो मैं कर लूंगी। चल, मैं रसोई दिखाती हूँ। उमा इमली को रसोई दिखाने के लिए ले जाती है। ये देखो, और अगर आपको यहाँ ऐसी मिट्टी की स्टोरीज रसोई ही पसंद है है तो हमारी। मुझे कमेंट्स में यहाँ बताइएगा। बैठ के मैं खाना मुझे भी बनाती बहुत थी। मजा आता है। देख, बाहर आपके तुझे लिए ऐसी गोबर मिल स्टोरीज जाएगा, बनाने के तो लिए। पहले तू गोबर से रसोई को लीप लेना और मिट्टी का चूल्हा अच्छे से बना लेना। और जितने भी बर्तन हैं उन पर मिट्टी लगा के ही खाना बनाना, जिससे बर्तन न जले। ठीक है? ठीक है मम्मी जी। वैसे मैं सोच रही थी कि क्या हम मिट्टी के बर्तनों में खाना बना सकते हैं? अरे वाह बेटा, Friends, तूने तो मेरे मुंह की और- ही बात छीन ली। वैसे तुझे ये बात कहाँ से सूझी? माँ जी, हमारे घर पे तो मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकाया जाता था। तो ठीक है बहू, आज तो मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बना। वैसे माँ, बनाना क्या है? पहले तो बेटा खीर बना ले, क्योंकि सबसे पहले मीठा बनाते हैं। गाय का दूध पड़ा है और गुड़ भी Friends, है। अगर खीर आपको में ये चीनी मत stories अच्छी डालना, लगती हम गुड़ रहेगी वाली खीर तो ही मुझे comments में खाएंगे। बताइए, उसके मैं बाद आपके आलू लिए गोभी की और रसेदार अच्छी-अच्छी सब्जी और लेके मोटी आती मोटी रोटियां रहूंगी। बना देना। मजा ही आ जाएगा। ठीक है माँ, मैं बनाती हूँ। इमली खाने की तैयारियां करने लगती है। पहले इमली एक मटके में गुड़ की खीर बनाती है और फिर आलू और गोभी की सब्जी बना के मोटी मोटी रोटियां सेकती है। जहां एक तरफ इमली अपनी पहली रसोई की तैयारी शुरू कर चुकी होती है, वहीं दूसरी तरफ सान्या अभी तक सो रही थी।
ये सानिया की बच्ची अभी तक उठी नहीं क्या? अरे मेरी गवार जेठानी की गवार बहू ने तो किचन में खटपट करना भी शुरू कर दिया है। अभी जाके बताती हूँ मैडम को। आपको ये माला story सानिया इस के पास cartoon जाती की है। कैसी लग रही है? सानिया बेटा उठ गई हो? देखो मत सुन माला देखती है कि करिएगा। सानिया घोड़े बेच के सो रही होती है। सानिया उठो तुरंत। यस मम्मी जी उठ गई हूँ मैं। आप चलिए मैं तैयार होकर आती हूँ। जल्दी से 10 मिनट में आओ। जी मम्मी। माला सानिया के कमरे से बाहर आती है। अब सानिया उठ के तैयार होकर बाहर अपनी सास के पास जाती है। उठ गई महारानी। अरे मॉडर्न हो पढ़ी लिखी हो तो क्या हुआ, ससुराल में पहले दिन 10 अगर बजे सोकर आपको कौन उठता है? horror comedy जो भी story अच्छी लगती है मुझे बहुत comments में थक गई थी बताइएगा। इसलिए उठने मैं में आपके लिए देर लेके हो आती गई। रहूंगी, ढूंढ तुझे ढूंढ पता के। है आज तेरी पहली रसोई की रस्म है? रुकिए मामी, इस रस्म के बारे में मैं जानती हूँ। इस रस्म में नई दुल्हन यानी कि मैं आज पहली बार आप लोगों के लिए खाना बनाऊंगी ना। हाँ, और सबसे पहले तो कुछ मीठा बनाएगी। अरे वाह, मजा ही आ जाएगा। क्या कह रही है? तुझे सच में इसमें मजा आ रहा है? मामी आपको शायद पता नहीं, लेकिन आपकी बहू एक शेफ है। आपको पता है मुझे ना खाना बनाने का बहुत शौक है। जब जब मेरा मूड खराब होता है मैं तो खाना बनाने लगती हूँ, मेरा मूड अच्छा हो जाता है। सच बताऊँ तो। अच्छा ऐसी बात है, चलो तब तो मेरा आराम करने का समय आ गया। अब से तू ही खाना वाना बनाया करना। वैसे किचन में चीज कहाँ रखी है मैं तुझे चलकर बता देती हूँ। माला सानिया के साथ किचन में जाती है। ये देख बेटा, ये हमारा किचन है, इसी में तुझे खाना पीना बनाना है। यहाँ पे तेरे लिए भी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी हमारे पास हैं। जितनी भी मॉडर्न चीजें होती हैं वो सब कुछ हमारे पास तुम्हें दिख जाएंगी। जैसे कि ये मिक्सर, एयर फ्रायर, माइक्रोवेव, ओवन, टोस्टर, केतली, चिमनी, सब कुछ हमारे पास है। ये कॉफी बनाने वाली मशीन, ये सब कुछ है हमारे पास। अरे वाह मम्मी, किचन तो बहुत मस्त है। सारा सामान अपनी जगह पर है और ये फ्रिज कितना बड़ा और कितना अच्छा है सच में। और ये क्या मम्मी, मैंने पहली बार ऐसा किचन देखा है जिसमें पंखा भी लगा है। बेटा खाना बनाने के वक्त गर्मी से बचने के लिए मैंने पंखा लगवाया है, इससे तुझे भी आराम मिलेगा। थैंक यू माँ इन सभी चीजों के लिए। अच्छा अब ये बता कि क्या बनाएगी पहली रसोई में? सरप्राइज है माँ, आप बाहर जाके बैठो, मैं बना के लाती हूँ। चल ठीक है, फिर मैं बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठकर इंतजार करती आपको हूँ। मेरे चैनल ओके की मम्मी जी। stories आती रहती है, सानिया आपको किचन कैसी में लगती पहली है? रसोई के लिए तिरामिसू, कमेंट्स पिज्जा में और कॉफी बताइएगा। बनाने लगती है। तिरामिसू एक इटालियन डिश होती है और साथ ही माइक्रोवेव में पिज्जा बनने के लिए रख देती है। पहले वो पिज्जा बेस के ऊपर पिज्जा सॉस लगाती है और उसके बाद माइक्रोवेव में पिज्जा बनने के लिए रख देती है। वहीं दूसरी तरफ कॉफी मशीन में कॉफी बनाती है। आज तो मैं ऐसा फ्राई मिशन पिज्जा और कॉफी बनाऊंगी, माँ जी खा के एकदम खुश हो जाएंगी। सानिया जल्दी से तिरामिसू, पिज्जा और कॉफी बना के खुशी खुशी अपनी सास के पास लेकर जाती है और सर्व करती है। और माला कहती है, अरे ये क्या बना लाई तू? तिरामिसू और पिज्जा है माँ, इटालियन डिश है, अच्छी है ना? हाँ हाँ अच्छा है। इसे तो मैं आज के बाद कभी ना खाऊं। ये कितना बकवास लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने दवा खाने के लिए दे दी हो। और पिज्जा तो बिल्कुल जला दिया है इसने, और कॉफी कितनी कड़वी है। बेटा अब जा खाना बना ला। मामी मैं और आप हम दोनों ही मॉडर्न हैं, तो खाने में हम सैंडविच और जूस पियेंगे। हाँ तो बेटा जल्दी से वो भी बना के ले आ। ठीक है मामी, मैं बना के लाती हूँ। अब सानिया किचन में जाती है। वहीं दूसरी तरफ इमली उमा को खीर खाने के लिए देती है। उमा रसोई के पास ही बैठ के खीर खाने लगती है। अरे वाह, क्या मस्त और मीठी खीर बनाई है बहू तूने। इस खीर का तो कोई जवाब ही नहीं। उमा को इमली के हाथ की खीर बहुत पसंद आती है। वहीं दूसरी तरफ माला का मुंह बना हुआ होता है और सानिया किचन में सैंडविच और जूस बनाने की तैयारी करती है। सैंडविच तवी पर रख दिया है, तब तक जूस बना लेती हूँ। कुछ देर बाद ओफो, मैं तो भूल ही गई कि मैंने ये सैंडविच तवी पर रखा है। ये तो हल्का सा जल गया। चलो कोई नहीं, थोड़ा क्रंची लगेगा। अब सानिया जला हुआ सैंडविच और जूस बना के अपनी सास को बाहर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। लीजिए मामी जी सैंडविच और जूस। माला सैंडविच खाती है तो उसे जला हुआ टेस्ट आता है। ये क्या, ये तो जला जला लग रहा है। ये कैसा बनाया है तूने? अरे मामी वो थोड़ा सा जल गया था, लेकिन इतना बुरा भी नहीं लग रहा। ये बहुत बेकार लग रहा है और इसकी फीलिंग भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। पहली रसोई में भी पता नहीं तूने वो क्या तिरामिसू खिलाया था, किसी लायक नहीं था। पता नहीं अब आगे क्या होगा। अगर तूने ऐसा ही खाना बनाया तब तो हो गई जिंदगी खराब। चल हट, अब बाहर जाके बैठने दे, शायद अब बाहर जाके थोड़ा अच्छा लगे। इतना बोल के माला बाहर चली जाती है। उमा भी अपने घर के बाहर बैठ के चावल बीन रही थी, तभी वहाँ पड़ोसन रश्मि आ जाती है। क्या बात है उमा, बड़ी खुश लग रही हो। और माला तेरा मुंह क्यों लटका है? आज तो तुम दोनों की बहुओं की पहली रसोई थी ना? हाँ, मेरी बहू ने पहली रसोई में खीर बनाई थी, बहुत ही स्वादिष्ट थी।
अरे वाह, तब तो मजा आ गया होगा। और माला, तेरी बहू ने क्या बनाया है? इसकी बहू ने पक्का कुछ बेकार ही बनाया है। अभी देखो ना इसका कैसा मुंह बना हुआ है। अरे चल चल, मेरी बहू ने टीरामिसू बनाया था, कभी नाम भी सुना है इसका? कैसे सुनेगी, गवार जो है। तो मैं आज आपके लिए एक प्यारी सी स्टोरी लेके वाह, आई हूँ। अच्छी डिश लगती है। इतना बोल के माला घर के अंदर किचन में जाती है। किचन में पहुंच के माला देखती है कि सानिया किचन में कुछ बना रही होती है। आप इसको ये एंड क्या तक है देखिएगा। सानिया? किचन इतना गंदा क्यों है? सारा सामान ऐसे बिखरा क्यों पड़ा है? फ्लोर भी कितना गंदा कर दिया है। मामी, मेरा मूड सही नहीं है, आप चली जाइए यहाँ से। खाना बना रही हूँ, जब बन जाएगा तो लेकर आऊंगी। वो सब मैं नहीं जानती, ये पूरा किचन तुम्हें साफ करना है, इतना जान के रखो तुम। जाइए माँ, मैं सब देख लूंगी। ना जाने कैसी बहू से पाला पड़ गया है। इतना बोल के माला वहाँ से चली जाती है। शाम का वक्त होता है। उमा और उसकी बहू बाहर चबूतरे की सीढ़ियों पर बैठे होते हैं। बेटा चाय बना ला, चाय का वक्त हो गया है। माँ जी पकौड़े भी बनाऊं क्या, खाएंगी आप? हाँ बेटा, क्यों नहीं खाऊंगी। मेरी बहू अपने हाथों से बना के खिलाएगी तो मैं जरूर आप मेरे खाऊंगी। जा वीडियो को बना ला। लाइक, शेयर एंड जी, सब्सक्राइब माँ जी। करिएगा। इमली रसोई में जाके चाय और पकौड़ी बनाती है। वहीं दूसरी तरफ सान्या अपने कमरे में फोन चला रही होती है और माला हॉल में सोफे पर बैठ के टीवी देख रही होती है। ग्रीन टी का वक्त हो गया है, सानिया से बोलती हूँ। सानिया बहू, ओ सानिया बहू। सान्या अंदर से हॉल में आती है। हाँ मामी जी बोलिए। कह रही थी मैं कि जरा ग्रीन टी बना ली, मैं रोज शाम को ग्रीन टी पीती हूँ। ठीक है मामी। सान्या ग्रीन टी बनाने जाती है। 2 सैशे डाल देती हूँ, अच्छी ग्रीन टी बनेगी। सान्या आपको एक इससे कप पानी में बोलो, 2 आपको ग्रीन टी क्या के मिलती है? सैशे मुझे डालती है कमेंट्स और में बाहर बताइएगा। सासू माँ को हॉल में दे देती है। माला ग्रीन टी पीती है। ये क्या, ग्रीन टी इतनी कड़वी कैसे है? मामी मैंने 2 सैशे डाली है। अरे कभी तो कुछ अच्छा किया कर, 2 सैशे डालने की क्या जरूरत थी? पागल हो गई है क्या? मामी, अब आपको मेरे हाथ के खाने की आदत डालनी ही होगी, क्योंकि अब आपको ऐसा ही खाना मिलेगा। अब ये रोज का हो इसमें गया था। बहुत ढेर सारी जहाँ एक moral तरफ of the उमा story अपनी है। बहू से बहुत इसमें खुश सबको थी, कौन वहीं सी दूसरी मिली? तरफ माला अपनी बहू से बहुत परेशान हो ये चुकी आपको थी, कौन सी क्योंकि समझ पहले तो वो आई? खाना अच्छा नहीं बनाती थी और जो बनाती थी वो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न खाना बनाती थी। शौक के लिए सान्या दिन में 4-4 बार खाना बनाती थी, जिसकी वजह से पूरा दिन किचन गंदा ही रहता था। और इसके अलावा सान्या बार बार इलेक्ट्रॉनिक के सामान भी यूज करती थी, जिसकी वजह से बहुत बिजली वेस्ट होती थी। माला घर के बाहर खड़ी थी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल देने वाला आया था। उमा और बाकी पड़ोसी भी वहीं खड़े थे। ये क्या, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल मेरे चैनल 11,000 को का लाइक, आया शेयर, है। सब्सक्राइब ये करिए कैसे हो और सकता है? सपोर्ट करिएगा। 11,000? बाप रे माला, तुम तो इस बार लौट गई हो। तुम्हारी बहू के आते ही इतना बिजली का बिल कैसे आने लगा? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मेरी बहू इलेक्ट्रॉनिक सामान का बहुत यूज करती है किचन में। ये तो हो नहीं था। अब इतनी मॉडर्न बहू लाओगी तो ऐसे ही झेलना पड़ेगा। जोनीता, इसे कह दे कि ये चुप रहे। अब मैं इसकी तरह गवार तो आप बन नहीं मेरी सकती। स्टोरी को एंड तक अरे तुम दोनों लोग देखिएगा। शांत हो जाओ, इसमें लड़ने वाली क्या बात है? माला, अब तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा बिल ज्यादा क्यों आया है, तो अब तुम्हें ही इसका कोई तोड़ निकालना पड़ेगा ताकि अगले महीने ऐसा ना हो। हाँ, मैं कुछ सोचती हूँ। माला इलेक्ट्रिसिटी बिल देखकर और ज्यादा परेशान हो जाती है। बेकार खाना मिलने की वजह से और खर्चा बढ़ने की वजह से मुझे तो परेशान ये होकर स्टोरी माला बहुत अपने घर अच्छी के बाहर लगी थी। मायूस आपको बैठी कैसी थी। लगी? तभी वहाँ जोनीता और रश्मि आते हैं। वहीं अपने गेट पे उमा भी बैठी हुई थी। क्या बात है माला, बहुत परेशान लग रही हो। बिजली के बिल को लेकर परेशान हो क्या? ये मुझे नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बताइएगा। बस ऐसे ही बैठी हूँ। अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देख, हम कोई नए नहीं आए हैं जो तुम्हें जानते न हो। आज से पहले तुम्हें कभी इतना उदास नहीं देखा जितनी उदास तुम आज लग रही हो। चल बता, अब क्या बात हो और गई अगर है? आपको ऐसी स्टोरीज सच में पसंद कोई है बात तो मुझे नहीं कमेंट्स में बताइएगा। माला, मुझे भी तुम बहुत पहले मजा आता हमें है सारी आपके बातें लिए बताया ऐसी करती स्टोरीज थी, बनाने के अब तो हमें लिए। अपनी परेशानी भी नहीं बताएगी। बताना क्या बात है? क्या पता हम तेरी परेशानी का हल जानते हो। मेरी परेशानी का हल कोई नहीं निकाल सकता है रश्मि। तुम लोग खामखा परेशान हो जाओगे। तुझे देखकर हम वैसे ही परेशान हो रहे हैं। चल बता, अब क्या बात है? फ्रेंड्स, कुछ खास नहीं और- यार, बहू से परेशान हूँ थोड़ा। वो खाना बहुत ही गड़बड़ बनाती है, किचन गंदा रहता है पूरा पूरा दिन, सिर्फ मॉडर्न और वेस्टर्न खाना बनाती है। और अब उसकी वजह से मेरा 11,000 का बिजली का बिल भी आ गया है। मैं थक चुकी हूँ ये सब देख के। अब बता, क्या कर सकती हूँ तू इसमें? मुझे तो लगता है कि फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको कोई ये कुछ नहीं स्टोरीज कर अच्छी सकता है। लगती रहेगी तो मुझे कमेंट्स मुझे में लगता बताइए। है मैं इसका आपके तो लिए मेरे और पास अच्छी अच्छी ढूंढ के लेके हाँ आती माँ, रहूंगी। तो बताओ ना। देखो, इसकी बहू ने कभी देसी खाना खाया नहीं है, इसलिए उसे देसी पसंद नहीं। एक बार जब उसे देसी खाना खिलाएंगे तब उसे उसका स्वाद पता चलेगा और तब उसके बाद वो जरूर देसी खाना बनाने के लिए राजी होगी।
लेकिन उमा उसे वेस्टर्न खाना पसंद है, फिर भी वो वेस्टर्न नहीं बना पाती, तो देसी खाना कैसे अच्छा बना पाएगी? इसका तोड़ भी मेरे पास है। मेरी बहू से देसी खाना बनाना सिखा देगी, मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, आपको नहीं ये नहीं, मैं story इसकी चाल start जानती करनी हूँ। कैसी ये लग खुद तो रही है? गवार है ही, इसलिए चाहती है कि मेरी तो बहू भी कमेंट्स इसकी में बहू की तरह बताइएगा। गवार हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। क्या बात कर रही हो माला, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतनी मुश्किल से उमा एक हल बता रही है तो ट्राई कर लेना। अगर काम कर गया तो जिंदगी भर अच्छा खाना खाने को मिलेगा, वरना वही बेकार खाना खाते रहना। बात को समझ माला, 2 दिन की बात नहीं, पूरी जिंदगी की बात है। एक बार आजमा के देख ले। तुम लोग इतना कह रहे हो सिर्फ इसीलिए Friends, मैं ये करने के लिए अगर तैयार आपको हूँ। हॉरर कॉमेडी अच्छा जो बाबा, भी ठीक स्टोरी है, अच्छी माँ, लगती तू है अपनी अपनी कमेंट्स बहू के में हाथ का बताइएगा। खाना मैं आपके आज लिए रात में लेके आती उसे रहूंगी खिलाना, ढूंढ ठीक है? ढूंढ के। मैं राजमा की सब्जी, पूरी और पुलाव और कचौड़ी बनवा के माला के घर पहुंचवा दूंगी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है? प्लान के मुताबिक उमा खाना बना के माला को दे देती है और वही खाना सान्या को खिलाती है। वाह माँ, ये खाना तो बहुत टेस्टी है। अब कहाँ से लाए हो ये खाना? ये खाना तो मेरी जेठानी की बहू ने बनाया है, एकदम देसी तरीके से। अच्छा है ना? मामी, ये खाना बहुत टेस्टी है और अब मुझे जानना है कि ये बनता कैसे है। मैंने तो पहली बार देसी खाना खाया है। अगर देसी खाना इतना टेस्टी होता है तो मैं अब से यही खाऊंगी। अरे इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है, मेरी जेठानी की बहू है ना, वो सिखा देगी तुझे। मैं सुबह बुला दूंगी उसे, वो किचन में जाएगी और तुझे सारी विधि बता देगी। वाह मम्मी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बस यही तो मैं चाहती थी, अब बस ये खाना बनाना सीख जाए तो मजा ही आ जाए। प्लान के मुताबिक इमली सान्या को खाना बनाने की विधि सिखाने के लिए 2 से 3 दिन लगातार माला के घर आती है। अब आज फाइनली सान्या सबके लिए खाना बनाती है और बाहर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। आज डाइनिंग टेबल पर माला के अलावा रश्मि, जोनिता और उमा भी बैठी थी। ओहो, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लग रहा है खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। खाना परोस दिया है, अब आप लोग खाकर बताइए कि कैसा बना है खाना। सभी खाना खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट, एकदम इमली के हाथ के खाने जैसा लग रहा है। लेकिन Friends, मैंने इस आपको खाने को कैसी लग बनाने रही में है सानिया की story? बिल्कुल मदद नहीं की है आंटी जी। इस खाने को पूरी तरह से सानिया ने अपनी मेहनत से बनाया है। सच में आज का खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है सानिया बेटा। आखिरकार इमली ने भी कर दिखाया, सिखा ही दिया सानिया को अच्छा खाना बनाना। अच्छा, अब आप सब अच्छे से भरपेट खाना खाइए, उसके बाद जी भर के बातें कीजिएगा। सभी लोग अच्छे से खाना खा के बाहर हॉल में सोफे पर बैठे। आती रहती है, आपको देखा कैसी वाला तो लगती उमा है? को कितनी खरी खोटी मेरी सुना रही कमेंट्स में थी। बताइएगा। तेरी तो उससे कभी बनी ही नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उमा ने तेरी बड़ी मदद की और खुशी खुशी मदद भी की। मैं तो कहती हूँ दोनों देवरानी जेठानी आपस में प्रेम से रहो। माला अपनी जेठानी को मना ले, जल्दी से माफी मांग ले, क्योंकि सिर्फ उसकी वजह से अब जीवन भर तुझे अच्छा खाना खाने को मिलेगा। हाँ, तुमने एकदम सही बात कही है रश्मि। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है हॉरर दीदी। स्टोरी आपको पसंद इतना है कुछ क्या? सुनाया, फिर भी आपने मेरी मदद की। मैंने तो आपको घर से भी निकाल दिया था। ये सब भुलाकर आप मेरे पास आई और मेरी मदद की। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे माफी मांगूं। लेकिन माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। मुझे माफ कर दीजिए, हो सके तो माफ कर दीजिए ना। बस करो देवरानी जी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब मायूस मत हो। दीदी, अगर आपने सच में मुझे माफ कर दिया है तो अब से आप इसी घर में मेरे साथ रहेंगे और अब से हम सब साथ में ही रहेंगे। ठीक है माला, जैसा तुम चाहो, अब से हम मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। तो इस तरह से अब दोनों देवरानी और जेठानी के बीच का मनमुटाव खत्म हो जाता है और अब वो साथ मिलकर अपनी बहुओं के साथ एक छत के नीचे ही रहने लगती है।